राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामाकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ, व्यक्ति को इन्वायरमेंट भी नपुंसक बना सकती है। मान सकते हैं आप, इन्वायरमेंट भी व्यक्ति के जो लिंग की साइज है वो कम कर रही है। ये शोध मैंने नहीं, विश्व के माने हुए डॉक्टरों ने किया है और वो रिपोर्ट कल प्रकाशित हुई है। उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इन्वायरमेंट से भी व्यक्ति नपुंसक हो सकता है। हमारा इन्वायरमेंट बहुत प्रदूषण हो चुका है और इस प्रदूषण की वजह से भी व्यक्ति नपुंसक हो रहा है और उसकी जो लिंग की लंबाई है वो घट रही है, लिंग की लंबाई कम पड़ रही है। सिर्फ हस्तमैथुन करने वालों के लिए ही लिंग की लंबाई कम नहीं पड़ रही है, उन लोगों के लिए भी लिंग की लंबाई कम पड़ रही है जो इन्वायरमेंट से पीड़ित है। ये रिपोर्ट आप पढ़ेंगे, सुनेंगे तो हो सकता है आप चौंक जाएंगे, आप सावधान हो जाएंगे कि हमें किस तरह से सावधान रहना है, हमारी दिनचर्या हमें किस प्रकार से प्रभावित करती है, उसके लिए अच्छी डाइट कैसे लेना है। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर गुना सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ कि इन्वायरमेंट से, पर्यावरण के कारणों से भी व्यक्ति नपुंसक हो सकता है, लिंग की लंबाई कम पड़ सकती है, स्पर्म भी कम होते हैं, स्पर्म्स भी कम होते पाए गए हैं। और उन्होंने जो शोध किया है वो शोध पत्र तो नहीं है, पर जो न्यूज़ है मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत के अंदर भी ये न्यूज़ है। इंटरनेट पे जो न्यूज़ आई है वो न्यूज़ मैं पढ़ के बताऊँगा आपको, तो आप अचंभित हो जाएंगे, चकित हो जाएंगे कि ये ऐसे कैसे हो रहा है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के लिए, आपकी औलाद के लिए, परिवार के लिए ये न्यूज़ देखना जरूरी है और देखेंगे तो कुछ समझ में आपको आएगा और आप अपने परिवार के प्रति जागरूक रहेंगे। तो अब आप देखिए, ये मैं न्यूज़ आपको पढ़ के बता रहा हूँ। आज तक पुरुषों के प्राइवेट पार्ट की लंबाई घटा रहा है पॉल्यूशन, स्टडी से खुलासा। पुरुषों के प्राइवेट पार्ट की लंबाई घट रहा है पॉल्यूशन, स्टडी से खुलासा। आज तक 26 मार्च न्यूयॉर्क की न्यूज़ है, ये 2021 की है। इंसानों के लिए बड़ा खतरा महामारी तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा घातक प्रदूषण है। एक नई स्टडी से खुलासा हुआ है कि प्रदूषण की वजह से इंसानों के लिंग छोटे हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। न्यूयॉर्क स्थित माउंट सिनाई हॉस्पिटल में की स्टडी के मुताबिक पॉल्यूशन का स्तर बढ़ने की वजह से पुरुषों के लिंग का आकार छोटा हो जा रहा है। बच्चे विकृत जनांगों के साथ में पैदा हो रहे हैं। आइए जानते हैं इस हैरान कर देने वाली स्टडी और क्या खुलासा किया है। फोटो गैलरी में आप देख सकते हैं। प्रदूषण की वजह से साल 2019 में तथा भारत में 17 लाख लोगों की मौतें हुई, जबकि हर साल दुनिया के 42 लाख लोग मारे जाते हैं। अगर प्रदूषण का स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो मानव जाति के लिए नए खतरा बदलाव होंगे। माउंट सिनाई हॉस्पिटल के एनवायरमेंटल मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर डॉक्टर शान्ना स्वान के मुताबिक सिर्फ लिंग का आकार ही छोटा नहीं हो रहा है, बल्कि इंसान की प्रजनन क्षमता भी कमज़ोर हो रही है। डॉक्टर स्वान ने कहा कि इंसानों के लिए अस्तित्व संबंधी संकट हैं। उन्होंने बताया कि स्टडी में एक ऐसे खतरनाक रसायन की पहचान हुई है जो इंसानों की प्रजनन क्षमता को कम कर रहा है। साथ ही इसकी वजह से लिंग छोटे और सिकुड़ रहे हैं, बच्चे विकृत जनांगों के साथ पैदा हो रहे हैं। प्रदूषण को लेकर डॉक्टर स्वान ने पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा है कि प्रदूषण के मामले में मैं ग्रेटा के साथ हूँ। देखिए फोटो गैलरी में जो दिया हुआ है, आप ये न्यूज़ आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रदूषण फैल रहा है, देख लीजिए। इस रसायन का नाम फैथेलेट्स, इस केमिकल का उपयोग प्लास्टिक बनाने के लिए होता है। उसकी वजह से इंसान के एंडोक्राइन सिस्टम पर पड़ता है। इंसानों में हार्मोन्स के स्राव एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए ही होता है। प्रजनन संबंधित हार्मोन स्राव भी इसी सिस्टम से होता है। साथ ही जनांगों के विकसित करने वाले हार्मोन्स भी इसी सिस्ट के निर्देशन पर निकलते हैं। देख लीजिए प्रदूषण कितना। स्काई न्यूज़ के मुताबिक डॉक्टर स्वान ने बताया कि प्रदूषण की वजह से पिछले कुछ सालों में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके लिंग का आकार छोटा हो रहा है। उन्हें इस मुद्दे पर किताब लिखी है जिसका नाम है काउंटडाउन। किताब में आधुनिक
दुनिया में पुरुषों में घटते स्पर्म, महिलाओं और पुरुषों के जनांगों में आ रहे विकास संबंधी बदलाव और इंसानी नस्ल खत्म होने की बात कही गई है। देखो, बड़ी चिंता की बात है, लोग माने या न माने, प्रदूषण हमारे लिए बहुत ख़राब है। डॉक्टर स्वान ने फैटेलेट्स सिंड्रोम की जांच सबसे पहले तब शुरू की थी जब उन्हें नर चूहों के लिंग में अंतर दिखाई दिया। उन्हें दिखाई दिया सिर्फ लिंग ही नहीं, मादा चूहों के भ्रूण पर भी असर पड़ रहा है, इसके प्रजनन अंग छोटे होते जा रहे हैं। तब उन्होंने फैसला लिया कि वो इंसानों का अध्ययन करेंगे। अध्ययन के दौरान उन्हें पता चला है कि इंसानों के बच्चों में ये दिक्कत आ रही है, उन्हें जनांग छोटे और विकृत हो रहे हैं, एनोजाइटल डिस्टेंस कम हो रहा है, इन लिंग के वॉल्यूम से संबंधित समस्या है। फैटेलेट्स रसायन का उपयोग प्लास्टिक बनाने में काम आता है। ये रसायन इसके बाद खिलौने और खाने के जरिए इंसानों के शरीर में पहुंच चुका है और पहुंच रहा है। आप देख लीजिए कि हमें सावधान रहना है। फैटेलेट्स शरीर के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन्स की नकल करता है, इसके बाद शरीर के अंदर शारीरिक विकास संबंधित हार्मोन्स की दर को प्रभावित करता है। इसी वजह से शरीर के ये जरूरी अंग बिगड़ते जा रहे हैं। देख लीजिए प्रदूषण कितना घातक अब हमारे लिए साबित हो रहा है। इससे पहले साल 2017 में एक स्टडी आई थी कि जिसमें दावा किया गया था कि पश्चिमी देशों में पुरुषों के स्पर्म काउंट में 50% की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 4 दशकों में इस तरह की 185 स्टडीज़ हुई है, जिनमें 45,000 स्वस्थ पुरुषों को शामिल किया गया था। उसके स्पर्म काउंट के हर दशक के बाद में कमी दर्ज की गई है। तो आप देख लीजिए कि ये किस प्रकार से हमारे लिए खतरा साबित हो रहा है। डॉक्टर स्वान कहती हैं कि अगर इसी तरह प्रजनन दर कम होता रहा तो दुनिया में मौजूद ज़्यादा पुरुष साल 2045 तक पर्याप्त स्पर्म काउंट पैदा करने की क्षमता खो देंगे, यानी नपुंसकता की ओर बढ़ रहे हैं। दिक्कत ही है। अब आपको संभलना है कि नहीं संभलना है, ये आप पर निर्भर करता है कि इसलिए आप प्राकृतिक की तरफ दौड़िए, प्राकृतिक जीवन जिए, प्राकृतिक चिकित्सा पे ध्यान दीजिए ताकि आप लोगों को अच्छा सा फायदा मिल सके। तो आपने देखा कि ये किस प्रकार से पर्यावरण की वजह से हमें अब ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि हम क्यों ना प्राकृतिक जीवन की ओर लौटना शुरू कर दें, कम से कम संसाधनों का उपयोग करें और प्राकृतिक अवस्था में हम जीना सीखें, जिससे हमें इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, हम मस्त रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। आजकल देखा होगा आपने, यूरिया जैसे खाद कंपोस्ट खेतों में मिलाया जाता है, जिससे फसलें भी खराब हो रही है और नस्लें भी खराब हो रही है। इस हिसाब से वो खराब फसल खाएंगे तो नस्लें भी खराब हो रही है। पंजाब जैसे राज्य में कैंसर बहुत पाया गया है, तो वहाँ के गेहूँ लोग न खा के सावधानी रखते हैं। आजकल ऑर्गेनिक खेती पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप भी दीजिए, अच्छे से खाइए, प्राकृतिक खाइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें।